वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से प्रियंका गांधी रैली कर रही हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। और वो इकलौती ऐसी नेता नहीं थी, इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ, मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले, मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुंदर के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके आंसू नहीं पहुंचते। ये है हमारी प्रधानमंत्री की असलियत, ये है इस देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना